आज्ञा प्रदान करो। और आपने पहले मुझे वचन भी दिया है, प्रथम तो करी प्रतिज्ञा कि सातन शासन को करूंगा मैं, सुत के स्नेह बस अब कैसे बिसराइए। अरे ऐसी अनरीत रीति भानुवंशी न देखी कहीं, है के सूरवंशी वृथा सुख दिखलाइए। अरे मिथ्यावादी होके भोगिए अनेक सुख, सुतन समेत सुख संप्रदा कमाइए। भने कल रघुराज कल्याण हो रावरे को, हम जैसे इति आए तैसे ही चले जाइए। आप एक बार कह देते कि महाराज आप जो मांगने आए हो मैं उसे दे नहीं सकता, तो मैं द्वार से ही चला जाता। गुरुदेव ऐसा न कहे, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, बूढ़े भय ज्ञानी भय, आप तपसी विख्यात भय, राज ऋषि से आप ब्रह्म ऋषि हो गए, विमल विरागी भय, जगत के त्यागी भय, विश्व बड़भागी भय, दशरथ बार-बार उन्हीं शब्द को कह रहे हो। ये भली बात जानते हो कि मैं विश्वामित्र हूं, मैं जो चाहता हूं उसे अपने जीवन में हासिल अवश्य कर लेता हूं, चाहे वो जिस विधि से हमें प्राप्त हो। क्या तुम ये विचार करते हो कि अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आता तो हमारा यज्ञ पूरा नहीं होता? अगर मैं कहता विष्णु से तो चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, अगर मैं करता फरियाद शिव से तो हिल जाता उनका भी आसन। मैंने मांगा तुमसे राम लखन, इसलिए तुम्हें संताप हुआ है, उनको कुछ दिन देने में इतना पश्चाताप हुआ। अगर मैं चाहता तो भगवान शिव भी हमारे यज्ञ की पूर्ति के लिए आके खड़े हो सकते थे, लेकिन नहीं। मैं अभी भी तुम्हें बता दूं दशरथ, मुझे राम की आवश्यकता है और मैं राम अवश्य लेकर के जाऊंगा। कौन सा राम? नीरज बदन वारो, पंकज नयन वारो, भ्रगुट विशाल वारो, प्रलंब भुज वारो है, पीठ पट कीट वारो, मंद मुस्कान वारो, सूर सरदार रण कबहू नहारो है, जालिम जुलूफ वारो, दशरथ को प्राण प्यारो, जो कौशल्या दुलारो है, मागरो हमारो होए मम्मख रखबारो, राम नाम बारो ज्येष्ठ तनय जो तुम्हारो है। मैं उस राम की इच्छा लेकर आया हूं, या तो मुझे राम दो, अन्यथा फिर मेरे क्रोध को भली भांति जानते हो। अरे दे के बचनवा काहे, दे के बचनवा काहे, करल वहनवा ए रघुवंशी दाता, ए रघुवंशी दाता, कर कछु मन में विचार ए रघुवंशी दाता, ओ कर कछु मन में विचार हो रघुवंशी राजा। दे के बचनवा काहे, दे के बचनवा काहे, करल वहनवा ए रघुवंशी दाता, ए रघुवंशी दाता, कर कछु मन में विचार ए रघुवंशी दाता, कर कछु मन में विचार ए रघु। बबुआ के पठैले जग में सुयस कमैले, ओ बबुआ के पठैबे जग में सुयस कमैबे, बबुआ के पठैले जग में सुजस कमैले, ओ बबुआ के पठैबे जग में सुयस कमैबे, नाहेन अवसर बारंबार ए रघुवंशी दाता, राजन ए रघुवंशी दाता, कर कछु मन में विचार ए रघुवंशी दाता, ओ कर कछु मन में विचारे रघुवंशी राजा, कर कछु मन में विचार ए
रघुवंशी दाता। राजन, अगर अपने पुत्र राम लक्ष्मण को हमारे साथ भेजोगे तो संसार में सुयश के पात्र बनोगे, और इतना ही नहीं, बहुत कुछ तुम्हारे पुत्रों को भी प्राप्त होगा। तुम्हारे जो गुरु हैं महाराज वशिष्ठ, उन्होंने अपने शिष्यों को भली भांति विद्या पढ़ाया है, लेकिन जो विद्या हमारे पास है वो वशिष्ठ के पास नहीं है। इसलिए मैं भी तुम्हारे पुत्रों को ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दूंगा, और मुझे राम लक्ष्मण सौंप दो राजन। गुरुदेव, मैं आपसे बार बार आग्रह निवेदन करता हूँ, जरा विचार कीजिए। श्री महाराज दोनों बालक भोले भाले नादान से हैं, वो रण विद्या को क्या जाने, लड़ने में अभी अजान से हैं। दोनों लो राज पाट दौलत लश्करी, इसकी मुझको इनकार नहीं। आज्ञा हो तो साथ चलूं, कुछ मुझे रार इरसाद नहीं। हे स्वामी, सभी समर्पण है, जो कुछ भी फूल चमन के हैं, पर प्रभु विचार के वचन कहे, सुत चारों चौथे पन। वो तो मेरी चतुर्थ अवस्था में मैंने पुत्रों का मुख देखा, मैं पुत्रों को देने में असमर्थ हो रहा हूं। बार बार स्त्रियों की भांता सुबह आता है, मैं फिर भी कहता हूं अच्छी तरह से विचार कर ले। तेरे इस कुल में अब तक संतों का अपमान नहीं किया गया, और अगर आज तेरे द्वारा मेरा अपमान हुआ तो ना तू रहेगा और ना तेरा ये अवध। इसलिए अपने वचनों का ध्यान रख, क्योंकि जो सामर्थ्यवान होते हैं, जो क्षत्रिय वंश के होते हैं, रघुवंश में जिन्होंने वचन दिया है, उन्होंने अपने वचन का पालन किया है। हर भान उदय उदयाचल से फिर लौट के पूर्व पाम धरे ना, हाड़िल को पव है कदलीपुर दोनों वार फरे ना। सूर सती रण में चढ़ के फिर घर लौटन की आस करे ना, सोई जवान बड़े नर की मिन्नतों से फिर डारे टरे ना। अगर कोई रघुवंशी अपने वचन दे देते हैं तो अपने वचन से मुकरते नहीं, तुम कैसे रघुवंशी हो? गुरुदेव, मैं आपकी अभिरक्षा के लिए चलने को तत्पर हूँ, आप मुझे आदेश करें। मैं अभी चतुरंगनी सेना सजा करके आपके साथ में चलूंगा। मुनि जी मुझसे जीते जी तो ऐसा हो नहीं सकता, किसी माँ बाप का ऐसा कलेजा हो नहीं सकता। रहूं मैं बैठ महलों में, पुत्रों को भेज कानन में, न ये मुमकिन है ये वादा की हरगिज हो नहीं सकता। बस बहुत अपमान कर लिया, टाल टोल अच्छी नहीं जाना मुझे सिताब। या तो मेरे साफ कर, नहीं तो दई हाथों ही श्राप। क्रोध उपजाऊं तो तुम्हारे पर तेरी छाड़ करूं, तेरी इस राज्य पाट को क्षण में जलाई हो। बुला ले राम लक्ष्मण, अगर तुझे नहीं तो तेरी अपकीर्ति तीनों लोक में करई हो। जानता नहीं विश्वामित्र हो मैं। श्राप दे करके आपको क्या शांति प्राप्त होगी? तो चाहे दे श्राप मेरी राज को विनाश करो, चाहे इस जग में कराओ बदनामी को, गिर से गिराओ या धरण में दबाओ नाथ, जल में डुबाओ या डसाओ काले नाग से। जो जो मन भावे सो कीजिए बस सुनाए, हाजिर है सब गुलाम को। मैं देह धन धाम दई हो, ये तन पे को चाम दई हो, मैं सर्वस्व दे दई हो पर मैं न दई हो राम। बस बहुत हो गया, अब तेरे इस अपमान का दंड तुझे यह विश्वामित्र चुकाएगा। तूने मेरा घोर अपमान किया है, इस अपमान का बदला
मैं तुझसे अवश्य लूंगा। अभी जाता हूं सरजू में जाकर के सरजू का पावन जल लेकर के उसे अभिमंत्रित करके तेरे इस अवध को जलाकर राख करता हूं। देखता हूं कौन बचाता है तुझे। अभी तुझे दंड दे। बचाओ बचाओ। विश्वामित्र जी महाराज क्रोध में आकर के महाराज पूरी अयोध्या को पलटने के लिए तैयार हो गए श्राप के लिए। तभी गुरुदेव भगवान पहुंच जाते हैं। राजन गुरुदेव बचा लीजिए, हमने सुना अयोध्या को बचा लीजिए, जो अवध वासियों को बचा लीजिए। ऐसा क्या हुआ अयोध्या पर, कौन सा संकट आन पड़ा है, हमें ज्ञात कराया जाए। अभी अभी दरबार में महामुनि विश्वामित्र जी है। उन्होंने अपने यज्ञ रक्षा हितार्थ मुझसे राम और लक्ष्मण की याचना की। राम लक्ष्मण देने से मैंने इनकार किया। वो क्रोध करके गए हैं कि तेरी समस्त अयोध्या को ही जला करके राख की ढेरी बना दूंगा। तो भगवान मुझे अपने नष्ट होने का तो कोई कष्ट नहीं, लेकिन ये अवधवासी निर्दोष है, इनकी आप रक्षा कर लीजिए। राजन यज्ञ से ही राम उत्पन्न हुए हैं, आपको प्राप्त हुए हैं। यज्ञ की रक्षा हेतु आपको कुछ दिन के लिए सौंप देना चाहिए। कोई बात नहीं, हम उनको लेकर के आते हैं। कुछ दिवसों के लिए आप सौंप दीजिएगा। राम लक्ष्मण को दे दिया जाए। जैसे क्या गुरुदेव आप निभा करके लाइए। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव। ऐसा अपमान इस विश्वामित्र का अपमान करने वाला इस धराधाम पर नहीं रह सकता। तो ले दशरथ, तेरे कर्मों का फल आज ये विश्वामित्र चाहता है। जल जाए हरी भरी खेतियां, सूख जाए नदी और ताल, त्राही त्राही कहे उठे अयोध्या। ठहरिए ठहरिए दयालु, ये क्या करने के लिए जा रहे हैं? संतों का भूषण क्रोध नहीं है, ये आपको हट जाओ तुम, मुझे ज्ञान की आवश्यकता नहीं। ज्ञान देना चाहिए अपने शिष्य को। हट जाओ मेरे सामने से। ऋषि राज, ज्ञान अति आवश्यक है। क्रोध करना संतों पर शोभा नहीं देता। हमें बतलाएं क्या बात है, किस कारण से आप क्रोध कर रहे हैं? कारण क्या आपको आपका शिष्य नहीं बताया, जिसने यहाँ मेरा क्रोध शांत करने के लिए भेजा है? हो सकता है वह हमारा शिष्य है, कुछ और भी कह सकता है। हम आपसे जानना चाहते हैं यथार्थ में क्रोध का कारण क्या है? हाँ, जान गया। बातों में उलझा करके मेरा क्रोध शांत करना चाहते हो तो सुनो। क्रोध तो मैं बाद में भी कर लूंगा, पहले मैं तुम्हारे शिष्य की गुणगाथा बता देता हूँ। मैं अवध पहुंचा, मेरा बाप दिव्य स्वागत किया, बड़ा सम्मान किया, चरण धोया है, मुझे भोजन प्रसाद कराया और पुत्रों को बुला करके मुझे प्रणाम भी कराया। हमने आशीर्वाद दिया। फिर बड़े गर्व के साथ कहने लगा, मैं रघुवंशी क्षत्रिय हूं मुनिनाथ, आप जो कहोगे। आपके कहने में देरी हो सकती है, मेरे देने में देरी नहीं होगी, करने में देरी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हमने राम लक्ष्मण की याचना की तो देना तो दूर रहा, स्त्रियों की भांति रोने लगा, फपक फपक कर रोने लगा। ऐसा लगता था जैसे किसी स्त्री की विदाई हो रही हो। ऋषि राज, क्यों नहीं रोएंगे? जिसके प्रति, राम के प्रति उनकी आस्था है, उनका प्रेम है, उतना प्रेम ना तो आपके अंदर है न इस वशिष्ठ के अंदर है, जितना प्रेम हमारे शिष्य दशरथ के अंदर है। रोने का कारण ये है। द्वितीय बात, क्या राम कोई देने की वस्तु है? अगर आप ही राम को प्राप्त कर देंगे तो क्या आप राम किसी को देंगे? नहीं। हाँ, कुछ दिनों के लिए आपको यज्ञ की रक्षा हेतु चाहिए तो वह अवश्य सौंप देंगे। आप हमारे साथ चलें, हम आपको दिलाते हैं। क्या कहा?
आप मुझे राम दिलवा दोगे? हाँ, हम दिलाएंगे आपको राम। अच्छा, लेकिन एक बात ध्यान रखना ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ, मैं यहां से लौट के चल तो रहा हूं, अगर इस बार आपके उस शिष्य ने मेरा अपमान करने का दुस्साहस किया तो अब तक तो मात्र शिष्य को श्राप दे रहा था, आगे गुरु भी। समझते हैं ना? हम भली भांति समझते हैं, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि दिग्बलम क्षत्रिय बलम पर ब्रह्म दंडो बलो बलम। हाँ, आपका बल बहुत है, आप चलिए, हम फिर देख लेंगे। आइए। फूल और कलियों में तेरी हंसी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो। हे राजन, वाणी तेरे गुण, आप धैर्य को धारण करें, अश्रुपात ना करें। रही बात राम को देने की, तो आप दीजिए नहीं, क्योंकि दी हुई वस्तु पर अधिकार नहीं होता है देता का। इस कारण से कुछ दिनों के लिए आप सौंप दीजिए। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नभ संदेह नास कह पावा। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहुभात सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। वत्सराम, लक्ष्मण, आज तुम दोनों भाइयों को यज्ञ रक्षा हितार्थ जाना है, जाओगे ना? मुनिवर, मैं आपसे सत्य कहता हूं, ये दोनों भाई मेरे प्राणों के प्राण हैं। अगर मैं इनकी कष्ट भरी कहानी कहीं भी सुन पाऊंगा तो चाट हीरे की कली बस तुरंत ही सो जाऊंगा। लो हाथ में इनके हाथ नाथ, ये दोनों भोले भाले हैं, ये फिकरा याद रहे स्वामी मेरी नाजों के पाले। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देहि आशीष। राजन, इस प्रकार संताप ना करो, तुम्हारे इन राजकुमारों को मैं विद्या और धर्म सिखाऊंगा। फरचंद तेरे करके दुचंद आनंद सहित घर लाऊंगा। मैं आपको वचन देता हूँ, आज मैं आपके 2 पुत्र लिए जा रहा हूँ, लेकिन जिस दिन इन्हें वापस करूंगा ब्याज सहित 2 के 4 वापस करूंगा। कुछ भी नहीं आओ था पुत्रों, सिवा अच्छा तेरे प्यारे, जो कुछ भी था सब तेरे हवाले। आओ पुत्र, नैनों में तेरी छवि समाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। जननी भवन गए प्रभु, हे गुरुदेव, हमने पिताश्री से तो आज्ञा ले ली है, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो हम माता श्री से भी आज्ञा ले आए। क्या कह रहा? माता श्री से आज्ञा लेने जाएंगे? हाँ गुरुदेव। ये तो वही बात हुई कि स्वर्ग से गिरे और खजूर में लटक गए, पृथ्वी तक नहीं पहुंचे। पिताजी को आपके इतना क्रोध दिखाने के बाद, हालांकि उनका हृदय दुखाने का हमारा कोई अभिप्राय नहीं था, मैं जानता था कि उनको चतुर्थ अवस्था में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है तो स्वाभाविक मोह हो ही जाता है। संसारिक जीवों का यही तो रोना है, मोह में फंस जाते हैं।
इतना क्रोध दिखाने के बाद आपके पिताजी ने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर के आपको मेरे हाथों में सौंपा है। और अब आप कह रहे हैं कि मैं भवन में माताजी से आज्ञा लेकर के आऊं, और कहीं माताजी ने कह दिया कि पिताजी कौन होते हैं मेरे पुत्रों को बाबाओं को देने वाले, तो वहां तो हमारा प्रवेश भी नहीं है? नहीं गुरुदेव, क्योंकि पिता से अधिक स्नेह माता का, स्नेह बात सल पे जो जोर दिखलावेगी। नटे नृप दशरथ तो डरे गुरु वचनंते, नते यदि कौशल्या तो फिर कौन समझावेगी? हैं? किंतु मैं जानता हूं कि तुम्हारी माता ऐसी नहीं है, वो धर्म को जानने वाली है। इसलिए जाओ, और चाहिए भी ऐसा। अगर पुत्र किसी कार्य हेतु जा रहे हों तो माता और पिता दोनों का आशीर्वाद आवश्यक है, जरूरी है। इसलिए जाओ और उनसे आशीर्वाद लेकर के आओ, हम तुम्हारी यही प्रतीक्षा करें। क्यों नहीं गुरुदेव? जाओ, कल्याण। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, तेरी छवि मन को लुभाती रहे राघव, लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। कल्याण हो दोनों बंधुओं का। आज मैं ये क्या देख रही हूँ, पुत्र राम और लक्ष्मण अपने कंधे पर धनुष बाण लेकर के कहीं के लिए जा रहे हैं। क्या पुत्र जंगल में शिकार के लिए जा रहे हो? नहीं माता श्री, माता वन को जाते हैं मुनि कौशिक के साथ। सुख से आयुष दीजिए, धरु चरण पर माथ। हे माँ, हम महामुनि के साथ में वन जा रहे हैं, उनकी यज्ञ रक्षा है, इसलिए हम आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। क्या कह रहे हो पुत्र? महामुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए दोनों बंधु जंगल में जा रहे हो, और तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हें आदेश भी दिया है। हाँ माँ। तो पुत्र, अगर तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हें आदेश दिया है तो मैं कैसे तुम्हें रोक सकती हूँ? परंतु पुत्र, तुम एक क्षत्रिय हो, और ये रघुवंश की रीति है कि जो भी वीर होता है युद्ध भूमि पर चाहे अपने प्राणों को त्यागन कर दे। परंतु पुत्र, महामुनि विश्वामित्र जी की यज्ञ पूर्ण हो और निशाचरों का वध करके पुत्र रण में कभी पीठ मत दिखाना, मैं तुम्हें यही कहूंगी। परंतु पुत्र, हर माँ का कर्तव्य होता है, जब उसका पुत्र कहीं युद्ध के लिए जा रहा हो तो माँ क्यों नहीं पुत्र का तिलक करती है। इसलिए आओ दोनों बंधु बैठो, मैं तुम दोनों बंधुओं का तिलक कर दूं, आरती उतार दूं, उसके बाद जाना। मैया से प्रभु आदेश लेने के लिए पहुँचे। माँ कौशल्या के द्वारा प्रभु को विदाई की गई, और यहीं पर भगवान की झांकी का जो नित्य प्रति समय है, वो समय 2 मिनट का मात्र समय, जो लोग आना चाहें स्वागत है। इसके आगे आप ताड़का वध का भी दर्शन करेंगे। बोलिए भाग्य हरिलाल की जय, राघवेंद्र सरकार की, श्री लखन लाल की जय। हाँ, यह झांकी का समय आप सभी लोगों के लिए 5 मिनट का दान करने के लिए प्रतिदिन की भांति समय दिया जाता है। तो जो भी माताएं बहनें, हमारे भाई बंधु जो भी आना चाहें प्रभु के चरणों तक, आप लोग आ सकते हैं। अपने श्रद्धा के सुमन, भाव के पुष्प ठाकुर जी के चरणों में, राघवेंद्र सरकार के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। देरी नहीं करेंगे और कोई भी खड़े नहीं होंगे। ताड़का वध, हाँ, अभी आगे बहुत सुंदर लीला का दर्शन होगा। ताड़का का वध आप लोग दर्शन करेंगे। अभी दान के लिए, हाँ, जो भी प्रभु के चरणों तक आना चाहें
राघवेंद्र सरकार के, लखनलाल के चरण छूना चाहें, तिलक करना चाहें, आज अयोध्या को छोड़ करके प्रभु बाबा विश्वामित्र जी के साथ में जा रहे हैं। तो जिन्हें भी तिलक करना है, चरण छूने हैं, आप लोग शीघ्रता से आए, कोई भी खड़े नहीं हो। दरबार हजारों देखे हैं, ऐसा तो कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, दरबार तो देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। जिस गुलशन में तेरा नूर न हो, जिसे गुलशन में तेरा नूर न हो, बोले ऐसा तो कोई गुलजार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं। बच्चे बैठे रहें, बच्चे बैठे रहें। और देखिए, अभी आप लोग ये ना सोचिएगा कि लीला बंद हो रही है। अभी ताड़का वध तक का प्रसंग आप लोग देखेंगे। बैठे रहेंगे सभी लोग। जिन्हें भगवान के दर्शन के लिए आना है, केवल वो लोग खड़े हों, बाकी बैठे रहें। दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं। दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। गुलशन में तेरा नूर न हो, किसी गुलशन में तेरा नूर न हो। ऐसा तो कोई गुलजार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही कारण है। दुनिया से भला हम क्या मांगे, ये दुनिया तो खुद ही भिखारन है। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही कारण है। मांगेंगे राघव प्यारे से, मांगेंगे राघव प्यारे से। मांगेंगे राघव प्यारे से, जहाँ होता कभी इनकार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं।
शर्मो हया ही नहीं। वह आँख तो आँख नहीं होती, जिस आँख में शर्मो हया ही नहीं। आँख तो आँख नहीं होती, जिस आँख में शर्मो हया ही नहीं। दिल ही नहीं कोई पत्थर है, वह दिल ही नहीं है पत्थर है। वह दिल ही नहीं कोई पत्थर है, जिस दिल में प्रभु का प्यार नहीं। हजारों देते हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, देखे हैं पर ऐसा तो कोई दरबार नहीं, जिस गुलशन में तेरा नूर न हो। जिस गुलशन में तेरा नूर न हो। ऐसा तो कोई गुलजार नहीं, दरबार हजारों देखे। जय सिया राम। हमारे बीच में जो लोग कोदौरा से आए हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा वो मंच पर तक आए। और कुछ लोग मंगल प्रभा के भी हैं, शायद मैं अगर सभी का नाम नहीं बोल रहा हूं, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो उनसे भी निवेदन करेंगे कि वो भी मंच पर तक आए बस। और अभी लीला शेष बाकी है, अभी ताड़का वध होगा। जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं अथवा जो मतलब जाने वाले समझे कि लीला विश्राम हो गई, तो अभी लीला और शेष है, अपने अपने जगह पर बैठे रहे। और रंजीतपुर से आए हुए महाराज से भी निवेदन करेंगे कि वो अपने मंच तक आए। अरे भैया बीच में आके बोलो भैया लाला, किनारे में कौन देख रहे हो तो कौन बोल लो है। अरे क्या जाए अम्बे और रंजीतपुर से जो हमारे महाराज जी आए हुए हैं वो भी आए यहाँ तक। और हमारे बीच में संजय शुक्ला जी उपस्थित हैं, उनसे भी निवेदन करेंगे वो भी यहाँ तक आए। और जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं उनसे निवेदन करेंगे कि अपने यथा स्थान पर बैठ जाएं। अभी ताड़का वध होगा, बहुत सुंदर लीला दिखाई जा रही है और अभी शेष लीला बाकी भी है, अथवा ये ना समझ ले कि यहीं पे लीला विश्राम हो गई है। तो जो भी इधर उधर घूम टहल रहे हैं वो भी अपने निजी स्थान पर बैठ जाएं। और अध्यक्ष जी, जय सिया राम मिश्रा जी तिवारी जी को मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि पटका छोड़ करके सभी का स्वागत करें। आप सभी लोग एक बार जोरदार ताली बजाइए। जय सिया राम।
श्री राम स्वरूप संकट मोचन समिति पारारम नगरा मैकुपुरवा आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। और हम नहीं माइक लेना चाहते थे, बस एक आग्रह करना है आप लोगों से। लीला चलती रहती है, एकदम से अपने आप से आप लोग पूर्ण मान लेते हो उसको और अपने आप उठ पड़ते हो। 2, 4, 10 मिनट में कुछ बिगड़ता नहीं है। तो लीला जब संपूर्ण हो जाए, 5 बजे तक वैसे विश्राम हो जाता है, लीला संपूर्ण करके ही आप लोग अपने अपने, और विशेष रूप से हमारी माताएं, और आज ठीक 8 बजे से आप सब पधारिएगा। अभी वैसे महाराज जी बताएंगे आपको, वैसे बहुत सुंदर लीला आज है। रात्रि में द्रौपदी चीरहरण महाभारत की बहुत सुंदर लीला के दर्शन आप सब करेंगे। हमने कुंभ में स्वामी जी के द्वारा दर्शन किया, तो बड़ी दिव्य और बड़ी सुंदर लीला है द्रौपदी चीरहरण। तो हमने प्रार्थना किया है कि आज उसी लीला के हम सबको दर्शन कराया जाए। महाराज जी प्रारंभ करें। जननी भवन गए प्रभु, चले नाय पद शीस। पुरुष सिंह दो वीर, हरस चले मुनि भय हरण। पुरुष सिंह दो वीर, हरस चले मुनि भय हरण। कृपा सिंधु मत धीर, अखिल विश्व कारण करण। सिंधु मत धीर, अखिल विश्व कारण करण। राम लक्ष्मण मिले आए माता जी से। हाँ गुरुदेव, हम अपनी माता श्री से आज्ञा ले रहे हैं। तो अब आगे की ओर चले पुत्र। क्यों नहीं गुरुदेव, चले। लेकिन पुत्र, हाँ गुरुदेव, हमारे आश्रम पहुंचने के 2 मार्ग हैं। वह कौन कौन से मार्ग हैं गुरुदेव? एक तो 3 पहर का है और एक 3 दिन का है गुरुदेव। परंतु इन दोनों मार्गों में भेद क्या है? जो 3 पहर का मार्ग है, हाँ। उसमें भयानक राक्षसी ताड़ुका का निवास स्थान है, और जो 3 दिन का मार्ग है उसमें सुंदर सुंदर सिद्ध संतों के आश्रम पड़ेंगे पुत्र। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि 3 दिन वाले मार्ग से चलते हैं, संतों के दर्शन करते हुए चलेंगे। नहीं गुरुदेव, 3 पहर के मार्ग से चलिएगा मुनिराज, देखेंगे दुष्ट ताड़का करती है क्या आज। गुरुदेव आप 3 पहर के मार्ग से ही चलिए, आज हम भी तो देखें वह दुष्ट ताड़का क्या करती है। पुत्र आप तो कह रहे हैं उचित है, लेकिन अब देखिए मध्यकालीन समय हो चुका है। अब यहाँ से अगर चलेंगे तो निश्चित है कहीं ना कहीं रात्रि हो जाएगी। और आप तो जानते हैं, आप कह रहे हैं पर वो राक्षसी हम बाबाओं को देखते ही हमारा भक्षण करने के लिए दौड़ती है, वो बड़ी भयंकर राक्षसी। गुरुदेव आप इस प्रकार से चिंतित न हो, हम आपके साथ हैं, आप अवश्य चलिए। अच्छा हाँ। तो ठीक है, आप आगे आगे चलिए और लखनलाल पीछे पीछे चलेंगे। भैया रुक जा भाई, थम जा भाई, और हम बीच में चलेंगे। ठीक है। आगे से आएगी तो आप मार देना जी, और पीछे से आएगी तो लखनलाल मार देंगे, हम बीच में बच जाएंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। ठीक है। हाँ हाँ चलो चलो आओ। चलिए महाराज। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मांड देव में जाना, कोई नित्य विधाता जीव भगवाना। ले जाते मुनि दिखाई, पुत्र गुरुदेव। राम, ये उसी की घोर गर्जना है, वो निश्चित यही कहीं आसपास है पुत्र।
सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। ये हम देख रहे हैं कि सामने काला काला एक पर्वत दिख रहा है, आप हमें बतलाएं ये पर्वत क्या है? कहाँ पर ये? हाँ गुरुदेव। अरे ये पर्वत नहीं है राम, ये वही राक्षसी ताड़का है, पहाड़ के समान है। हाँ ये वही ताड़का है? हाँ, ताड़ के वृक्ष के समान है। ये जो पहाड़ के समान दिख रही है ये कोई पहाड़ नहीं है, ये वही सो रही है। तो क्यों नहीं गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम इसे जगाएं। आप जगाएंगे? अरे वो खुद जाग जाएगी। नहीं गुरुदेव, अब हम इसे जगाने जा रहे हैं। तो ठीक है, हम यहाँ रहे। जो आज्ञा गुरुदेव। उठ दुष्ट उठ। चले जात मुनि आई। सुन दाड़गा क्रोध घर घाती। जंगल में ये शोर भयंकर छाया रे, क्या मेरे भय से डरा नहीं जो कि सोते से मुझे जगाया रे। तीन लोक में फैला इस ताड़का का नाम, फिर भी जानना आज तो इनका ही भक्षण कर लेती हूँ। बड़ी भूख लग रही है, इनको ही खा लेती हूँ। सुनो, सुन रे दुष्टा सावधान, मैं इस जंगल में आया रे। इसी मुनियों का काम पड़ा यूं सोते से तुझे जगाया रे। मैं त्रिलोक का रहने वाला रामचंद्र कहलाया रे। तुझे मारने वाला हूँ उस ब्रह्मा ने उपजाया रे। सावधान। तुझे ब्रह्मा ने उपजाया है? तो क्या मुझे इस माइक वाले ने उपजाया है? मुझे भी तो ब्रह्मा ने ही बनाया है। अच्छा, जिस ब्रह्मा की तू बात करता है ना, वो ब्रह्मा भी जब मैं ब्रह्मलोक में जाती हूँ वो बुढ़ा भी इस ताड़का के भय से अपने ब्रह्मलोक को छोड़ के भाग जाता है। तुम नादान हो, तुम्हें यहाँ कौन लेके आया है ये तो बता। कौन लेके आया? हमारे गुरुदेव लेकर के आए श्री महामुनि विश्वामित्र जी। भैंसा मटर किधर है रे तू? ओ खा खा के कितना मोटा हो गया है। वास्तव में इसका मांस में तो बड़ा ही स्वाद होगा। साधु संतों को तो बहुत खाया है, पर इतना मोटा बाबा आज तक नहीं खाया। सुनो ताड़का, सुन, सुनाओ। तुझे देखकर दया आ रही है, तेरे इस रूप को देख करके मुझे दया आ रही है, लेकिन आज तक इस ताड़का को किसी के ऊपर दया नहीं आई है। पहली बार तेरे ऊपर दया आई है, इसलिए इसको यहीं छोड़ दे, छोड़ दे, वरना ये भी मरेगा, साथ में तुम दोनों भी मरोगे। सुनो, उन मुनियों में समझना हमको जिनको तूने खाया है,
यज्ञ संवारन खल्लन मारन, यह राम गाधि सुमन संग आया है। सुनो तारका, तुम हमको उन मुनियों में ना समझो जिनको आज तक तुम खाती चली आ रही हो। यह तुम्हारे मृत्यु तुम्हारे समीप आ चुकी है। मेरे ऊपर मृत्यु? अरे नादान, तेरे ऊपर आई है, आज तू नहीं बचेगा। हो मैं तो खाऊंगी खाऊंगी खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी 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 खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी खाऊंगी खाऊंगी, तो खाऊंगी खाऊंगी। वो बढ़ के को खाऊं, मैं तो छुटके को खाऊं, बढ़ के को खाऊं और छुटके को खाऊं, बढ़ के को खाऊं, मैं तो छुटके को खाऊं और छुटके को खाऊं। इस बाबा की चटनी बनाऊंगी, इस बाबा की चटनी बनाऊंगी, खाऊंगी। और किस किस को खाऊंगी? जनता को खाऊं, कमेटी को खाऊं, जनता को खाऊं, कमेटी को खाऊं। इस कैमरामैन की बड़ा स्वाद आएगा रे, इस कैमरामैन की चटनी बनाओ, मैं तो खाऊंगी इसलिए समझा रही हूं, चला जा, फायदे में रहेगा। सुनो, हम क्षत्रिय राजकुमार हैं, अगर अपना पग रण में एक बार जमा दें तो अपने उस कदम को पीछे नहीं हटाते हैं। आओ युद्ध करो, सावधान। प्राण प्यारे नहीं है, सावधान। क्योंकि मेरा पैर तुझसे नहीं राम, संत से है। इन्हीं के कारण मेरी ये दशा हुई है। मैं जो राड हुई हूं केवल इन संतों के कारण, इसे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। एक ही बार प्राण हर लीना, दीन जान दीन जपद दीना। एक ही बार प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। बोलो रामचंद्र भगवान की। राम, ये मर गई? हाँ गुरुदेव, यह मर गई। मुझे विश्वास नहीं होता कि ये इतना जल्दी मर सकती है। एक बार मैं देख लूं। क्यों नहीं गुरुदेव? कोई बात नहीं राम, आप कहते हैं तो मर ही गई होगी। हाँ। अब मुझे विश्वास हो गया कि आप साधारण नहीं हैं। हे राम, मैं जान गया आप कौन हैं। आइए, मैं आपको अपने पुरुषार्थ से कमाई हुई विद्या जो हमने यज्ञ करके अर्जित की है, हमारे पास बला और अति बला नाम की जो विद्या है, आज मैं तुम्हें समर्पित करता हूँ। आप उसे स्वीकार करें। जाति लागना छुदा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। राम, ये बला और अति बला नाम की विद्या, ये जिसके पास पहुंच जाती है वो संसार का सबसे बलवान पुरुष हो जाता है।
इसके उपस्थित रहने पर उस प्राणी को भूख प्यास क्षुधा नहीं सताती है, और ये विद्या जितनी पुरानी उसके पास होती जाएगी उसके शरीर का तेज उतना ही प्रबल होता जाएगा। इसलिए इस विद्या की योग तो आप ही थे। हमारा जो पुरुषार्थ था, हमने जो पुण्य कर्म करके और जो अर्जित किया था उसे आपको समर्पित करता हूँ। आइए अब आश्रम की ओर चलते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ध्यान देंगे।